जब भी कोई पर्सन पोजेस होता है, हम कहते हैं अरे यार इसके अंदर एक बुरी आत्मा है। फिल्में भी हमें बताती हैं इसके अंदर एक बुरी आत्मा है, लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? 2013 या 2014 की बात है, मेरे अंदर भूत सवार हुआ था कि स्वप्निल भाई अब ना बॉडी बनाएंगे, एकदम बफ्ड अप होना है। तो मेरे पास ही में एक जिम है, फ्रेंचाइज वाला जिम है, नाम नहीं बताऊंगा उसका। मैंने वहां की मेंबरशिप ली और वहां मुझे मिलते हैं नवीन भाई। नवीन नाम था उनका एंड ही वाज अ ट्रेनर देयर। बहुत ही ज्यादा स्वीट आदमी एंड अ ह्यूज गाय, मतलब 6 फुट 4 इंच का बंदा एंड ही इज लाइक चौड़ा। तो उसकी बॉडी बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी बॉडी से भी बड़ा था उसका दिल। बहुत ही स्वीट आदमी था वो। ही वाज अ पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट। नवीन भाई से मेरी काफी अच्छी खासी बातचीत हो गई और एक दिन उन्होंने मुझे एक कहानी बताई थी जो उनके साथ हुई। नवीन भाई दिलशाद गार्डन में रहते थे, तब की बात है। तो बताते हैं कि दिलशाद गार्डन में बिल्डर फ्लैट्स होते थे छोटे छोटे, तो उनमें से एक फ्लैट मैंने ले लिया था, वहां पे मैं रह रहा था और तब मैं किसी और जिम में काम करता था। तो बताते थे कि उनके पड़ोस में एक और फैमिली रहती थी जिसमें एक माँ थी अराउंड 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, एक बेटा था उनका 17-18 साल का और एक छोटी सी बेटी थी 14 साल की। पापा उनके थे या नहीं थे वो उन्होंने पूछा नहीं कभी। होता ये है कि वो जो लड़का है, नवीन उसे देखता है कि वो उसके जिम में आता है, थोड़ा बहुत करके चला जाता है। तो नवीन स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम कि तुम ऐसे करो, जैसे नवीन भाई की आदत थी, वो हर किसी को टिप देने लगते थे कि तुम ये करो, तुम्हारी बॉडी टाइप इस तरह की है। तो नवीन भाई मेड अ बॉन्ड विद हिम। और होता है ना, जब किसी यंग लड़के के पास कोई फादर फिगर नहीं होता है, वो हर किसी में फादर फिगर ढूंढने लगता है। एंड आई थिंक उस लड़के के साथ यही हुआ, वो नवीन भाई में फादर फिगर ढूंढने लगा। तो एक दिन आउट ऑफ द ब्लू दैट गाय कम्स टू नवीन भाई एंड सेज, नवीन भाई मेरे घर में ना एक प्रॉब्लम है, आप मेरी हेल्प करोगे? वो लड़का बताता है, नवीन भाई मेरी छोटी बहन के ऊपर एक भूत आता है और आप प्लीज आके हमारी हेल्प करो। नवीन भाई सख्ते में आ गए, बोले कि यार एक बात बता, अगर भूत आता है मैं कैसे हेल्प करूंगा? तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं हेल्प कर पाऊंगा? लड़का कहता है कि नहीं, आप एक दिन हमारे घर आ जाना, मैं आपको सब समझा दूंगा। सो नवीन भाई अपने घर पे एक शाम और उनके पास एक मैसेज आता है फोन पे। नवीन भाई देखते हैं, इतनी देर में कॉल आ जाती है और उस लड़के की आवाज में ना एक अर्जेंसी है। वो कह रहा है, नवीन भाई प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ मेरे घर पे, प्लीज जल्दी आ जाओ। और एक है कि वो लड़का फोन काट देता है। घर पड़ोस में, नवीन भाई को पता है लड़का कहाँ रहता है। नवीन भाई तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो जो देखते हैं कि वो 14 साल की पतली सी छोटी सी डेलिकेट लड़की को उसकी माँ और उसका भाई, वो दोनों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनके काबू में नहीं आ रही है। वो अपने दांतों से सोफे के कुशन्स फाड़ रही है और चिल्ला रही है वो, और उसकी जो आवाज है वो किसी लड़की की आवाज नहीं है। नवीन भाई किसी पेड़ की तरह स्टिल खड़े हुए और वो देख रहे हैं हो क्या रहा है। वो लड़का बेचारा अपनी बहन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी बहन उसमें एक हाथ मारती है और वो जाके गिर जाता है और वो लड़का चिल्लाता है, नवीन भाई प्लीज हेल्प करो। एंड सडनली नवीन भाई रियलाइजेस, ओके मुझसे क्या हेल्प मांग रहा था। नवीन भाई जाते हैं उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं और नवीन भाई जब मुझे किस्सा बता रहे थे वो बोल रहे थे कि मैंने उस लड़की का एक रिस्ट पकड़ा राइट हैंड का और उसने अपने लेफ्ट हैंड से मेरा हाथ ऐसे हटा दिया जैसे कोई पत्ती है। और जैसा मैंने बताया, नवीन भाई ही इज ह्यूज, बाउंसर का काम करता था यार। बोला स्वप्निल उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ के हटा दिया जैसे कुछ भी नहीं है, और उसके बाद उसने अपना सिर मेरी छाती में देके मारा, मेरी सारी हवा निकल गई फेफड़ों की। अब नवीन भाई टुक इट एज अ चैलेंज, तो उन्होंने उस लड़की को कंधों से पकड़ा और हवा में उठा लिया और उठा के उसको बेड पे पटका। उसकी मम्मी आती है, उसका भाई आता है। अब ये तीनों लोग उस लड़की को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों उस लड़की को बांधते हैं बिस्तर से। फाइनली दे समहाउ मैनेज टू डू इट, और उसके बाद वो लड़की या उसके अंदर जो कुछ भी है वो चीखे जा रहा है बुरी तरह, मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, यहां पे सब मरोगे तुम। और नवीन भाई अपने पसीने पोंछ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की शांत हो जाती है, शी पासेस आउट एंड देन द गाय सेज के ओके भैया ये हो गया आज का। एंड नवीन भाई सेज आज का, एंड देन स्टार्ट्स दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जहां नवीन भाई को हर दूसरे दिन कॉल आता था, प्लीज आ जाओ। और फिर तो ये हो गया, नवीन भाई को एक्सपेक्टेशन रहती थी कि भाई आज मेरे को शाम को उधर जाना है। ही ब्लडी स्केड्यूल्ड हिज इवनिंग्स और डेज अराउंड इट। सो नवीन भाई को ना फिर वो, मतलब एक होता है ना आपको एक एक्साइटमेंट होती है, एक डर होता है, वो नहीं था। अब नवीन भाई के लिए ये टास्क बन चुका था, ये काम है
कि भाई 4 बज गए, मेरा कॉल आ रहा होगा, मेरे को उधर जाना है। और ये रोज का है, नवीन भाई रोज जाते हैं, उस बच्ची को पकड़ते हैं, बांध देते हैं उसको, और फिर खड़े खड़े देखते रहते हैं, वेट करते हैं जब तक कि ये बेहोश ना हो जाए। और इस काम में उन तीनों के पसीने छूट जाते हैं। और इसके अलावा जब भी नवीन भाई उस बच्ची से मिलते हैं, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, नवीन भाई थिंक्स कि यार इस बच्ची के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा। तो यही सब चल रहा है। नवीन भाई बाहर आते हैं, सुट्टा ब्रेक मारते हैं, फिर कहते हैं चलो अंदर चलते हैं, फिर से देखते हैं वो पास आउट हुई कि नहीं, वापस जाते हैं अंदर कि हाँ ठीक है अभी भी चल रहा है। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि कोई हाथ ढीला रह गया तो उसने खोल लिया, फिर जाके उसको पकड़ो, फिर दबाओ उसको, ये सब चलता रहता था। ऐसे में ना आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है एकदम। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में जब नवीन भाई ने एक शाम को उसको पकड़ रखा था, उसको दबा रहे थे, उस लड़की का हाथ छूटा और उस लड़की ने कस के एक झापड़ नवीन भाई में दिया। नवीन भाई बोलते हैं स्वप्निल मेरी कनेक्शन मिल गए थे मेरे दिमाग के। तो मैंने ना, मुझे गुस्सा आया, मुझे ध्यान नहीं रहा कि बच्ची है छोटी सी, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने उसकी गर्दन दबा दी वहां पे और चीखने लगा उस लड़की पे। नवीन वॉज पोरिंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन इन दैट मोमेंट। वो बंदा चीख रहा है उस पे कि तू क्या चाह रहा है इस लड़की के साथ, इस लड़की ने बिगाड़ा क्या है तेरा, तू क्यों पड़ा इस लड़की के पीछे। एंड देन सडनली व्हाटएवर वाज इनसाइड ऑफ हर रिप्लाइड बैक। इट रिप्लाइड, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, मैंने क्या गलत किया था किसी के साथ जो मेरे साथ इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने मुझे उस पेड़ से टांग दिया था और जब मैं मर गया था लाठियों से मेरी बॉडी को पीटा था इन्होंने। मैं कहता रहा मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन कोई नहीं माना मेरी बात। मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ये किया इन लोगों ने, और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मारूंगा। नवीन भाई लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम व्हाइल लिसनिंग टू इट और उनकी पकड़ ढीली हो गई। लड़की ने 2-3 घूंसे और 3-4 लात नवीन भाई में अच्छे से दी वहां पे रख के। उस शाम फिर उस लड़की को जैसे तैसे बांधा और ये चलता रहा। लेकिन ये चीज बढ़ती गई और ये चीज इतनी बढ़ी कि मोहल्ले वालों ने शिकायत करनी शुरू कर दी, क्योंकि मोहल्ले वालों को लगता था कि ये इनके घर है, किसी दिन हमारे घर आ जाएगा। उस फैमिली को वैसे ही वो लोग ऑस्ट्रासाइज करके रखे हुए थे, उन बच्चों से कोई बात नहीं करता था, उन घर वालों की कोई हेल्प नहीं करता था। तो दैट फैमिली वन डे डिसाइडेड टू मूव और उसके बाद उस फैमिली का कोई पता नहीं लगा कहाँ गई। उन लोगों ने नवीन भाई को रिप्लाई करना बंद कर दिया, उनके फोन उठाने बंद कर दिया और मे बी शायद थोड़े टाइम बाद उन लोगों ने अपना नंबर भी चेंज कर लिया। तो नवीन भाई बता रहे थे कि स्वप्निल भाई आप शायद हंसो मुझ पे कि कितना पागल आदमी है ये, लेकिन मैं ना अभी भी कभी कभी चला जाता हूँ उस घर के सामने ये सोच के कि शायद एक दिन उनमें से कोई आएगा और मैं मिलूंगा। मुझे लगता था कि वो मेरी फैमिली है, वो मेरे छोटे भाई बहन, और मुझे आज तक नहीं पता पड़ा कि उस बेचारी बच्ची का क्या हुआ होगा, वो लोग जहाँ गए हैं।